हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लासेस। लीजिए, आज हम आपके सामने लाए एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और इससे पहले हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें हमने सॉलिड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली थी, प्लस उसकी सारी चीजें पढ़ी थी। और आज से हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। और जिस किसी ने भी वो चैप्टर नहीं देखा है तो जल्दी से यूट्यूब पे सर्च कीजिए पढ़ले 1130 एंड वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के मैं और आप दोनों मिलके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चीज हम जानेंगे कि फ्लूइड्स होता क्या है, फ्लूइड्स होते क्या है। तो यहां पर आप बेसिकली डायरेक्टली बोल सकते हैं फ्लूइड्स वो होते हैं जो फ्लो करते हैं। क्या चीज? ऐसी चीज जो फ्लो करे। ठीक है, अब फ्लो तो दो चीजें दोनों करेंगी। कौन सी? एक लिक्विड भी होती है और एक गैस भी होती है। आप बोलोगे गैस भी क्या करती है? फ्लो करती है सर, और लिक्विड भी हमारा फ्लो करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों, जब आप गैसेस की स्टडी करोगे तो उसके लिए आप गैसेस को किस में पढ़ोगे? गैसेस को आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। इसके आगे जो आपका चैप्टर आने वाले हैं उसमें थर्मोडायनामिक्स की जब बात करेंगे तब गैसेस के बारे में बात होती है, और इस चैप्टर में बेसिकली हमारी लिक्विड के बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि गैसेस के बारे में नहीं, लिक्विड के बारे में बात होगी। ठीक है, अब यहां पर फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले हमको एक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कि यहां पर हम जिस फ्लूइड की बात करते हैं वो होता है आइडियल फ्लूइड। क्या होता है? आइडियल फ्लूइड। अब आप लोग बोलोगे कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकंप्रेसिबल हो। इनकंप्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेस ना हो। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है? नहीं है, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस हमारी कंप्रेसिबल हैं। ऐसा क्यों है? गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो वो और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड हमारे कंप्रेसिबल नहीं है और गैसेस हमारी कंप्रेसिबल है। तो इनडायरेक्टली क्या ये यही बोलना चाहता है कि स्टडी आपको लिक्विड की करनी है? बात समझ आ रही है? आइडियल फ्लूइड बेसिकली यही बोलना चाहता है डायरेक्टली कि आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या? लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपकी बात मान ली सर कि इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर कोई चीज इनकंप्रेसिबल है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। बोलो, सही बोल रहा हूं? वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है, क्या मास फिक्स नहीं होगा? मास भी तो फिक्स ही होगा, जितना मास दिया जाएगा उतना फिक्स होगा। तो हम ये भी बोलेंगे एक फिक्स्ड मास भी होगा उसके पास। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर वॉल्यूम फिक्स है और मास फिक्स है तो क्या डेंसिटी फिक्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इसकी डेंसिटी भी फिक्स होगी। तो यहां से क्या लिख सकते हो? अरे डेंसिटी क्या होता है इतना मत सोचा करो, मास अपॉन वॉल्यूम। ये सारी चीजें नहीं बताएंगे अब, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, डेंसिटी भी फिक्स होगी। ठीक, अब आइडियल फ्लूइड की एक तो ये हो गई कि इनकंप्रेसिबल होगा, उसको आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। उसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया है? लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस में क्या बोला जा रहा है? नॉन विस्कस का मतलब होता है, बच्चों सुनो, एक लिक्विड की लेयर दूसरे लिक्विड की लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगाती है ना, दो कितना स्पेसिफिक बात करनी पड़ती है। एक लिक्विड की लेयर दूसरे लिक्विड की लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगाती है उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं। यहां बोला जा रहा है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस इसका मतलब एक लिक्विड की लेयर दूसरी लिक्विड की लेयर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी। बात समझ में आई? जैसे आपने फ्रिक्शन में पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था कि एक ब्लॉक होता था, दूसरा ब्लॉक अगर ये चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता था, है ना? यहां पर इसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और इस पे वो विस्कस फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो वो बात कर रहा है लिक्विड की। ठीक, समझ आया आपको? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक चीज जान ली कि आइडियल फ्लूइड की आज से हम बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड मतलब लिक्विड। समझ आ गया? तो दिमाग में डाल लीजिए, इस चैप्टर में पूरा लिक्विड पढ़ना है हमको। और ये चैप्टर का जो नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो इसका मतलब लिक्विड है। ठीक, चलो आइडियल फ्लूइड तो हमने पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में ना बच्चों दो टाइप के फ्लूइड्स के बारे में बात करोगे। एक होगा कौन सा? स्टैटिक। हम स्टडी करेंगे सबसे पहले स्टैटिक फ्लूइड की।
कैसा? स्टैटिक फ्लूइड। ये लिखा हुआ आ गया आपके सामने, क्या? स्टैटिक फ्लूइड। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा टाइप क्या आएगा हमारा? डायनेमिक फ्लूइड। कौन सा आएगा? डायनेमिक फ्लूइड। और फिर उसके बाद जाके हम बात करेंगे किस चीज की? सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी की। ठीक, जैसे कि आप जब डायनेमिक फ्लूइड तक पहुंचोगे तब यहां पर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी, बर्नौलीज थ्योरम आ जाएगी, टॉर्सोलिस आ जाएगा, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो वगैरह। हम डायनेमिक फ्लूइड की बात करेंगे। एंड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी में जाके हमारी सरफेस एनर्जी, इवन विस्कोसिटी के बाद हमारा आ जाएगा क्या? स्टोक्स लॉ आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटीज आ जाएंगी, काफी चीजें हमें पढ़नी है इसमें। स्टैटिक फ्लूइड में भी हम पढ़ेंगे काफी चीजें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्लूइड से। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब समझ आ रहा है? स्टैटिक फ्लूइड का मतलब, स्टैटिक है कोई चीज, इसका मतलब रेस्ट में है। समझ आया? अरे वहां देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये बॉटल्स दिखे, 3 बॉटल्स दिख रही हैं आपको? ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड डला हुआ है इसके अंदर। क्या ये कहीं जा रहा है पानी? नहीं जा रहा है ना, रुका हुआ है ना। किसके रेस्पेक्ट में? ये बॉटल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर आप बॉटल के ऊपर बैठ के भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? पानी कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ऐसे फ्लूइड की जब हम स्टडी करते हैं, जो फ्लूइड रेस्ट में हो या वो लिक्विड रेस्ट में हो, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्लूइड। उसकी भी स्टडी करेंगे। फिर आ जाता है डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड में क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। फ्लो होता है किसका? लिक्विड का फ्लो होता है। जैसे आप यहां पर पानी देख रहे हैं, ये पानी यहां से फ्लो हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस है। ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, और ये फ्लो हो रहा है। पानी का फ्लो ना, पानी का चलना। समझ आया? वो हम डायनेमिक फ्लूइड्स में बात करेंगे। देन ये दोनों टॉपिक्स हमारे फिनिश हो जाएंगे, देन हम सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पे आएंगे। बोलो क्लियर है? चलिए, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ाने से पहले अब हम जो स्टडी करने वाले हैं, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैटिक फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एनसीईआरटी में लगता होगा हमें 4 या 5 पेजेस या 6-7 पेजेस का जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर लगता होगा, लेकिन वो छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको गेन करनी है। अभी हम स्टैटिक फ्लूइड की बात करेंगे, देन उसके बाद डायनेमिक पे पहुंचेंगे, फिर सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम आज स्टैटिक फ्लूइड से। आ जाओ। अब स्टैटिक फ्लूइड, रुका हुआ फ्लूइड, इसके बारे में हम स्टडी करने के लिए हम कितने सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे आज वो देख लेते हैं। ठीक है, हम इन टॉपिक्स को जानेंगे, और ये सारे टॉपिक्स हमारे स्टैटिक फ्लूइड में आते हैं। डायनेमिक की तो अभी हम बात करेंगे ही नहीं, हम फ्लो वाले वाटर की बात या लिक्विड की बात नहीं करेंगे। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है। बेसिक सी चीज़, प्रेशर देख लेंगे क्या होता है, करेक्ट। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे? वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखेंगे कि प्रेशर में वेरिएशन कैसे हो रहा है। अब इसमें भी वेरिएशन 2 टाइप से होते हैं बच्चों। कैसे होगा? एक तो हम देखेंगे वर्टिकली, है ना, एक हम देखेंगे वर्टिकली प्रेशर में वेरिएशन कैसे हो रहा है ना। और ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर किसका देख रहे हैं? फ्लूइड का देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में वर्टिकली कैसे प्रेशर चेंज होता है। ठीक, फिर इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे हम। बोलो समझ आया? ठीक है, फिर इसको देखने के बाद हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अब आपको लग रहा होगा सर एक्सेलरेट हो गया फ्लूइड, चलने लग गया। अरे नहीं, आप एक चीज बताइए, अगर एक मैं ग्लास ले लूं पानी का और उस ग्लास को मैं चला दूं, ऐसे ग्लास को लिया और चला दूं, तो यार ग्लास के रेस्पेक्ट में पानी चलेगा? नहीं चलेगा, अभी पानी फ्लो नहीं कर रहा है। डायनेमिक मतलब फ्लो। ठीक, तो यहाँ वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड में। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैरोमीटर, मैनोमीटर एंड यूट्यूब्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा अपथ्रस्ट, बायंसी। थ्रस्ट का मतलब तो वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और अप मतलब फोर्स, तो ऊपर लगने वाला। इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी बेसिक नॉलेज ले ली है, इसको भी देखेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कुछ नहीं है, लल्लू सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये वही चीज होगा जो हुक्स लॉ बोल के गए थे हमारे सॉलिड्स चैप्टर में, याद है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन के चक्कर में। ठीक है, तो उसी टाइप से ये भी आए थे, इनने भी बोला, इनका नाम पड़ गया। चलो, इसके बाद फिर आएगा हमारा फाइनल टॉपिक, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स हमारे सारे स्टैटिक फ्लूइड के टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद हम डायनेमिक फ्लूइड पे जाएंगे। समझ आया? तो चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। आ जाओ बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा लो,
पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा लो, इधर उधर मत देखो। प्रेशर बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, प्रेशर क्या है बताओ। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, इस पे अगर मैं इस पेन से लगाऊं, ऐसे पेन से इसको मारूं तो मुझे ज़्यादा असर होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक पिन लेके आ जाऊं, पिन चुरा लाओ किसी की भी पिन, आंटी वगैरह की, और लगा दो मेरे हाथ पे ऐसे, तो क्या होगा? खून निकल जाएगा, खून। ये चीज़ क्या हुई? और दोनों को सेम फोर्स से मारा, इसको भी मारा ऐसे और उसको भी मारा, लेकिन उससे खून निकल गया। तो इसी चीज़ को प्रेशर बोला गया कि आप जितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे हो वो एरिया पे भी देखा जाएगा और कितनी आप फोर्स लगा रहे हो। समझ आया? चलिए अब हम बात करते हैं, तो प्रेशर होता क्या है। हमसे कोई पूछेगा प्रेशर क्या होता है बताओ, तो आप क्या बोलोगे? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। गलत है। अच्छा सर ये गलत है, तो फिर सही क्या है? मॉड ऑफ प्रेशर अपॉन मॉड ऑफ एरिया। ये भी गलत है। तो जो प्रेशर है, क्या मैं ये लिख सकता हूं? एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बोलो समझ आ रहा है? ये सही है, ये पूरा का पूरा सही है। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों प्रेशर जब भी लगेगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से लगेगा, केवल परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से लगेगा। इसको हम थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। समझ आया? अरे देखो जल्दी देखो, एक जो सरफेस है, इतना मत सोचा करो कि परपेंडिकुलर क्यों बोल देते हैं। ये सरफेस है, ठीक है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई किसी एंगल थीटा से। कितनी फोर्स लगाई? एफ फोर्स लगाई। समझ आया? तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं? जल्दी से दो कंपोनेंट ब्रेक कर दो इसके। एक आएगा ये वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो कितना आएगा मेरा? एफ कॉस थीटा। और एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। बिल्कुल समझ आ रहा है? अब मुझे एक चीज बताइए, इसका कुछ एरिया है, मान लो सरफेस का एरिया ए गिवन है, ठीक है, क्या टेंजेंशियल फोर्स इस सरफेस पे लग रही है? क्या टेंजेंशियल फोर्स इस सरफेस पे कुछ प्रेशर या इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है? नहीं कर रही है। कौन सी कर रही है? परपेंडिकुलर, सीधा सीधा एरिया पे लग रहा है ना। तो यहां से आप वो क्या बोलोगे कि इसकी जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसी की वजह से प्रेशर आएगा। देख सकते हो आप टेंजेंशियल फोर्स क्या प्रेशर दे रही है? नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई कि प्रेशर हमारा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट होती है इसकी, छोटी छोटी चीजें जल्दी खत्म करेंगे इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे? और प्रेशर की बात कर लेते हैं। 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो समझ आया? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? 1 बार भी होता है, ये कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एक चीज और होती है, 1 atm इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ SG। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल पता है काफियों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये ATM तो प्रेशर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों कैसे इक्वल हो रहे हैं। इसका मीनिंग भी आपको पता लगेगा जब आप बैरोमीटर और मैनोमीटर तक पहुंचोगे, वहां पे आपको इसका पता लगेगा ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको नहीं बताएंगे, मैनोमीटर में जाके या बैरोमीटर में जाके आपको इसकी चीज़ के बारे में पता लगेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ क्यों है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे जल्दी से, एक चीज़ और देखेंगे। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको पास्कल भी बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, इतना तो पता ही होगा, पास्कल है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। आओ, स्केलर क्वांटिटी है ना, इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बच्चों प्रेशर ना आइसोट्रोपिक है। कैसी क्वांटिटी? आइसोट्रोपिक। देखना आइसोट्रोपिक क्या होता है। आइसोट्रोपिक का मीनिंग है ऐसी क्वांटिटी जो किसी पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम लगती होगी। जो किसी पॉइंट पर, ये रहा पॉइंट मानो, ये जो किसी पॉइंट पर, मान लो प्रेशर की बात ही कर रहे हैं हम लोग, आइसोट्रोपिक है, जो किसी पॉइंट पर हर जगह सेम लगती होगी, हर जगह। क्या आपको समझ आ रहा है? पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की। अब आप ये मत बोल देना सर डायरेक्शन बना रहे हो, नहीं, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब हर जगह ये प्रेशर पी लगा रहा होगा।
ये रहा पॉइंट है, ये रहा पॉइंट मेरा, देखो ये रहा मेरा पॉइंट है ना, इधर भी प्रेशर P, इधर भी P, इधर भी P, इधर भी P। समझ आ रहा है? समझ आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलो ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि प्रेशर क्या है, एसआई यूनिट क्या है, आइसोट्रोपिक क्वांटिटी है, इसकी 1 atm प्रेशर कितना होता है, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अपन P0 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो, तो हमारा प्रेशर क्लियर हुआ, ठीक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, 2 सेकंड में जल्दी जल्दी ख़त्म किया इनको। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं, फ्लूइड के अंदर घुसते हैं अब, ठीक। चलो लो भाई, आगे अपना टॉपिक वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली इन डेप्थ। जब हम नीचे जाते हैं किसी फ्लूइड में तो प्रेशर कैसे वेरी करता है हम उसकी बात करेंगे। लो, आपके सामने एक कंटेनर बना हुआ है और उसके अंदर एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है। आप समझोगे, फ्लूइड नहीं बोलूँगा, लिक्विड बोल देता हूँ। इसके अंदर एक लिक्विड है, एक लिक्विड फील्ड है, इसकी डेंसिटी दी हुई है, मान लो रो दिया हुआ है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। चलो, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को डेप्थ में जाना है तो इसका क्या देखना है, प्रेशर कि कैसे वेरी कर रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, मुझे एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया। यहाँ का प्रेशर क्या होगा मुझे बताओ, ये सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, सरफेस पे प्रेशर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा होगा, है ना। ये गैसेज है ना, पानी तो यहाँ तक, मतलब लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, तो ऊपर प्रेशर किसकी वजह से लग रहा होगा, किसकी वजह से, गैस की वजह से लग रहा होगा, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, है ना, तो उसकी वजह से प्रेशर कितना होता है, P0 होता है, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर तो हमें पता है कितना है, P0। चलो ठीक है, यहाँ का प्रेशर हमें पता है कितना है, P0। अब हमसे पूछा गया है इस पॉइंट का प्रेशर बताओ कितना, यहाँ नीचे गए हम यहाँ तक, इस पॉइंट का प्रेशर पूछा गया हमसे, समझ आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट का प्रेशर मान लो P है, हमें नहीं पता हम कितना डेप्थ नीचे गए, मान लो H हाइट नीचे गए, और H हाइट नीचे पे यहाँ पर इस पॉइंट पे हमसे प्रेशर पूछा गया है। किस पॉइंट पे पूछा गया, देखो एक पॉइंट ये था और यहाँ नीचे आ गए हम, यहाँ, समझ आया। तो यहाँ पे हमसे प्रेशर पूछा गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेता हूँ, ठीक है। इमेजिनरी सिलेंडर कैसे मानूंगा, ऐसे मान लीजिए, इसके अराउंड ऐसे, ये मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को बाहर निकाल लेता हूँ, निकाल लूँ बाहर, ठीक है। ये रहा मेरा एक इमेजिनरी सिलेंडर जिसमें मैंने लिक्विड भर रखा था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पैक्ड है ये पूरा लिक्विड, समझ आ रहा है, और इसकी हाइट कितनी थी, H, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इस पॉइंट पे प्रेशर P है, इस पॉइंट पे प्रेशर P है, और इस प्रेशर की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, क्या ये लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है P0, उसकी वजह से फोर्स क्या लग रहा होगा, P0 इंटू ए। अरे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, PA, है ना, और प्रेशर P0 है इंटू ए। और देखो ये क्या परपेंडिकुलर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। इसकी हाइट H दी हुई है ना, इस पॉइंट का प्रेशर P है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फोर्स PA, ठीक। अब इस लिक्विड कॉलम का मान लो हमें मास M दिया हुआ है, ठीक है, इसका मास M दिया हुआ है, तो इस पे क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। वो कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, वो भी सर नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, और कितना, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत सही, बहुत सही। अब हम कौन सा फ्लूइड पढ़ रहे हैं, स्टैटिक। क्या ये पानी कहीं जा रहा है, लिक्विड बोलो, क्या ये लिक्विड कहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, अपनी जगह पे रोका हुआ है। तो क्या इसकी नेट फोर्स 0 होगी, क्या ये चीज इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है, तो इसकी नेट फोर्स क्या होगी, 0। नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, तो ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, PA, तो इसको यहां लिख दो, PA इज इक्वल्स टू नीचे वाली फोर्स P0A प्लस mg। बोलो सही है, क्लियर है। चलो ये लिखा हमने। अब आप एक चीज बताइए, यहां से हम बोल सकते हैं हमें डेंसिटी रो दी हुई है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं PA इज इक्वल्स टू P0A प्लस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम किसका, इस सिलेंडर का जो हमने मान रखा है, इमेजिनरी सिलेंडर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर।
पी नॉट ए प्लस, अब एक चीज बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। इसका एरिया होगा कुछ, ये एरिया ये मान रखा है और इसकी हाइट दी है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इंटू एच इंटू जी? बोलो सही है, बोलो सही है। यहाँ पर मैं इसको काट दूँ एरिया को, अरे कैंसिल हो रहा है, कॉमन लेके उड़ा दो। तो यहाँ से मेरा पी पॉइंट का जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब यहां पे प्रेशर पी नॉट था और मैं नीचे गया डेप्थ में, तो मेरा प्रेशर क्या आ गया? P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। मतलब कितना एक्स्ट्रा आया? रो जी एच एक्स्ट्रा आया। समझ आया? कुछ फील आ रहा है? मतलब यहां तक प्रेशर पी नॉट था, मैं एच हाइट नीचे चला गया पानी में, तो कितना ऐड हो गया? जितना था उतना तो है ही, पी नॉट प्लस नीचे एच गया तो रो जी एच बढ़ गया, रो जी एच बढ़ गया, रो जी एच बढ़ गया। आ गया समझ में? चलो चलो एक चीज और देखो, तो यहां तो हमने डेप्थ में देख लिया कैसे चेंज हो रहा है, देखते चलो, अब जल्दी जल्दी देखते चलो, काम हो जाएगा अपना। चलो एक और हमने कंटेनर माना है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हम बात क्या करेंगे? पानी के अंदर की कर लेते हैं। मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे पानी के अंदर ही, वो उस पर प्रेशर P2 है, मान लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से वही काम करते हैं जो हमने इधर किया है। वो लोग कर दें, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेता हूँ मैं जल्दी से, जैसा आपने पहले बनाया था सर, जल्दी जल्दी बना लो। और इसकी हाइट क्या है? एच हाइट का मान लो, एरिया ए या डेंसिटी रो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? ये रहा मेरा इमेजिनरी सिलेंडर, इस सरफेस पे फोर्स कितनी लग रही होगी? P1A, P1 प्रेशर की वजह से, और इस पे कितनी लग रही होगी? P2A, P2 की वजह से, ठीक है। और एक सर इसका मास भी है, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से ही मैं क्या बोलूँगा? ये पानी कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, सेम चीज़ लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा? P2A, नीचे ऊपर लगने वाली फोर्स P2A इक्वल्स टू P1A प्लस mg। बोलो सही है? मास को क्या लिख सकता हूं? देखो इधर, मास को रो इंटू वी, और वी को क्या लिख सकता हूं? रो इंटू ए इंटू एच, ठीक है। तो यहां से क्या लिख दूंगा? P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस रो ए एच इंटू जी, रो ए एच इंटू जी। एरिया कैंसिल आउट कर दो कॉमन लेके, तो यहां से P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। अरे यार सर, ये भी तो वही चीज हो गई। अब ऊपर से देखो, कहीं से भी देखो, यहाँ का प्रेशर भी अगर आपको पता था तो भी आप पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर नीचे आ रहे हो, तो भी प्रेशर P2 कितना आया? जितना पहले था P1 उसमें कुछ ऐड हो गया, कुछ ऐड हो गया। इसको मैं P1 को इधर ले जाऊं तो कुछ दिख रहा है, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच, रो जी एच, डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। मतलब समझिए, नीचे जाने पर जो प्रेशर में चेंज आता है वो रो जी एच का आता है, और कितना नीचे गए? एच, एच नीचे गए तो रो जी एच। इसका मतलब मैं कहीं भी हूं, कहीं भी, वहां पे जितना प्रेशर है उसके बाद में जितना भी नीचे जाऊंगा मेरा प्रेशर रो जी एच ऐड हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है चीजें? क्लियर है चीजें? बिल्कुल। तो ये जो प्रेशर आ रहा है एक्स्ट्रा का, ये किसकी वजह से आ रहा है? लिक्विड कॉलम की वजह से आ रहा है। यहां लिखेंगे लिक्विड कॉलम। समझ आया? और ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये प्रेशर पी का है, किसी पॉइंट पर प्रेशर है। मान लो इस पॉइंट को हमने बोल रखा है बच्चों ए पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट बोल रखा है, तो ये प्रेशर कहां का आएगा? यहां लिख देंगे प्रेशर एट ए पॉइंट। बोलो समझ आया? प्रेशर एट ए पॉइंट, ठीक। तो हमने सर अभी पढ़ लिया वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली इन डेप्थ कैसे बढ़ता है, रो जी एच चेंज होता है। कितना सिंपल लग रहा होगा, है ना? सिंपल ही है तो लगेगा ना, सिंपल है तो लगेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो डेप्थ में तो हमने बात कर ली कि डेप्थ में कैसे चेंज होता है, हम अब एक्सपर्ट हो गए सर, हमको पता लग गया जितना भी प्रेशर दिया होगा नीचे जितना भी जाएंगे क्या होगा? रो जी एच
नीचे ऐड करते चले जाएंगे, है ना। बड़ा बढ़िया मजा आ रहा है सर। आगे आओ, आगे देखते हैं कितना मजा आता है, आओ। ठीक है, अब हम देखने वाले वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, अरे नाम से समझ आ गया होगा। अभी हमने वर्टिकल में देखा कि ऊपर है अगर किसी पॉइंट पे तो नीचे आने पे कितना। अब हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली बात कर लेते हैं। तो सेम एक कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया है हमने, ठीक है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वे में बात कर लेते हैं। चलो हॉरिजॉन्टल में बात करने के लिए क्या बोलूंगा, मान लीजिए इस पॉइंट का प्रेशर है P1, ठीक है सर, मान लिया। इस पॉइंट का प्रेशर मान लूं P2, ठीक है सर, मान लीजिए, आपकी मर्जी है, आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे, है ना, आप कुछ भी पढ़ाओगे पढ़ लेंगे। चलो आओ, ठीक है, P1 P2 2 पॉइंट मान लिए मैंने, बिल्कुल मान लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक फिर से सिलेंडर मान लेता हूं, इमेजिनरी सिलेंडर, है ना, उतना पानी या उतना लिक्विड मैं बाहर निकाल लूंगा। चलो इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे बच्चे जल्दी। ये बना मेरा इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर बनाने से हमको पता लग जाता है कि किस एरिया में फोर्स लगा रहे हैं या किस एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है, इसलिए बना लेते हैं। ठीक है, इसको उठा के तुरंत बाहर करो जल्दी से। यहाँ पे इसकी रो है, इस पानी की या इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, और इस सिलेंडर की लेंथ L मान लो। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको बाहर निकाल लो जल्दी, आ जाओ। ये रहा, ये मेरा सिलेंडर आ गया। ठीक, इस सिलेंडर पे एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। यहां फोर्स क्या लगेगा, P1A, और यहां क्या लगेगा, P2A। क्या समझ आ रहा है? अरे यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पर प्रेशर P2 है, तो उसकी वजह से फोर्स P2A, और परपेंडिकुलर लगेगी, पहले ही बताया था, आइसोट्रोपिक है। आया समझ में? ठीक है। और क्या हो रहा है सिलेंडर पे? हाँ सर, एक चीज और भूल गए आप कि नीचे भी तो एक फोर्स लगेगा mg। अरे बच्चों, हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, वर्टिकली की तो कर चुके हैं। तो और अगर इसको लिख भी दूंगा तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से मतलब नहीं है। तो आ जाओ, अब हॉरिजॉन्टल में बताओ कोई और लग रही है, कोई और फोर्स है? बिल्कुल नहीं है सर। और ये पूरा सिस्टम हमारा स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो क्या मैं नेट फोर्स 0 बोल दूं? बोलिए सर, जल्दी बोलिए, जो भी बोलना है आपको, बिल्कुल जल्दी बोलिए। ठीक है, तो लेफ्ट वाली फोर्स बराबर राइट वाली, P1A इक्वल्स टू P2A। एरिया कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से क्या पता लगा, अरे बाप रे, P1 तो P2 के बराबर आ गया। मतलब ये क्या हुआ सर? मतलब पूरी लाइन का प्रेशर सेम होगा हॉरिजॉन्टल में। अरे हाँ, पूरी लाइन का मतलब है कि ये जो पूरी लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल पे, उस पे प्रेशर सेम होता है, इस पे प्रेशर सेम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है हर जगह सेम होगा, नहीं। ये कोई लाइन होगी, मान लीजिए इस पे प्रेशर है P1, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर हमारा P2 है, मान लो P2 है, ठीक है, तो हर जगह प्रेशर P2 होगा उस लाइन पर, मतलब हॉरिजॉन्टल पे सेम होता है। आया समझ में? अब हॉरिजॉन्टल पे सेम क्यों हुआ है पता है? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आपको चीज फील आ रही है? नहीं आ रही है तो जल्दी से प्रोजेक्टाइल मोशन में घुसिए, जल्दी से। क्या करते थे, एक बॉल को हम प्रोजेक्टाइल कराते थे वेलोसिटी v0 से, कोई एंगल थीटा बना के, उसके 2 कंपोनेंट ब्रेक करते थे, v sin थीटा, v cos थीटा। एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड लगता था y एक्सिस में, और x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता था। आया याद? उस टाइम क्या होता था, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होती थी और x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी, सेम होती थी। क्या आप उससे कंपेयर कर पा रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग जब हमने डेप्थ में गए तो y एक्सिस के अलोंग ही तो जा रहे हैं, तो प्रेशर चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एक्सेलरेशन था ग्रेविटी का, इस वजह से। और यहां पे कोई एक्सेलरेशन है x के डायरेक्शन में? कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अभी भी g डाउनवर्ड्स है, तो यहां का प्रेशर बराबर यहां का प्रेशर। बोलो क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल में क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो यहां से आपको क्लियर हुआ P1 इक्वल्स टू P2 कैसे आया? समझ आया? चलो अब हम एक चीज और देख लेते हैं। ये चीज बहुत बढ़िया चीज है, इससे आपके एकदम से दिमाग खुल जाएगा। देखो, ये वो ये इमेजिनरी सिलेंडर मान लो, है ना, इसके अंदर फ्लूइड है,
इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ऐसे एक लिक्विड फिल्ड है, भरना पड़ेगा मेरे को। अरे यार तुम लोग यार लिक्विड फिल करवा रहे हो मेरे से, बताओ है यहाँ पे लिक्विड देखने आएंगे सर, लिक्विड कैसे फिल करेंगे अच्छे से, है ना। ठीक है, समझ आया। ये लो, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। लिक्विड फ्लो हो गया, इसमें भी लिक्विड भर दो। नहीं भरूंगा तो आधे बच्चे बोलेंगे सर लिक्विड ही फिल नहीं कर रहे हैं और फ्लूइड पढ़ा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। चलो, अरे देर नहीं लगती, देर नहीं लगती, हो जाता है। आ जाओ, ये लो, हो गया काम। कितनी जल्दी फ्लूइड भर दिया मैंने, देखो, है ना, मजा आ गया। चलो अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसकी डेंसिटी कुछ होगी, कितनी होगी, रो, मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। और इस सरफेस पे मान लीजिए प्रेशर है, प्रेशर P0 है। इस सरफेस का प्रेशर कितना है, मान लीजिए इस पे P0 है या P1 है, ठीक है, P1। और ये नीचे वाली सरफेस पे प्रेशर P2 लग रहा है, तो P2 की वजह से इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस सरफेस पे, जल्दी बोलिए, ये लगेगा, कितना लगेगा, P2A लगेगा, है ना। और इस सरफेस पे प्रेशर क्या है, P1, ठीक है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, अभी हमने क्या पढ़ा, कि नीचे आने पे प्रेशर ρgh चेंज हो जाता है। अगर ऊपर का प्रेशर P1 है और नीचे का प्रेशर मैंने P2 मान रखा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर इसकी हाइट h है, तो P2 इक्वल्स टू, पहले प्रेशर क्या था, P1 ऊपर, अब नीचे आए कितना, h चल के, तो क्या आ जाएगा, ρgh। क्या मैं ये बोल सकता हूं, सोच समझ के बताइए, ज्यादा भी मत सोचिए, अभी तो पढ़ा है यार, क्या पहले जो प्रेशर है वो प्लस नीचे आते आते बढ़ता है, तो P1 प्लस ρgh, कुछ गलत लिखा, नहीं लिखा। अब मानिए मैंने इसी फ्लूइड को इसमें डाल दिया और इसकी भी हाइट कितनी है, h, इसकी हाइट भी कितनी है, h हाइट है, इसकी भी h हाइट है, बस इसका ना शेप अलग है, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां पर भी प्रेशर P1 है और यहां पर भी प्रेशर P2 है। अब हम इसका P2 निकालते हैं कि यहां पे P2 प्रेशर क्या होगा, और P1 हमें गिवन है, ठीक। चलो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं, इमेजिनरी सिलेंडर ही बनाते हैं। मान लो इस पॉइंट का प्रेशर या इस सरफेस का प्रेशर P1 है, ठीक है। ये पॉइंट पे प्रेशर भी क्या होगा, P1। इस पूरी सरफेस पे प्रेशर P1 होगा, मानते हो, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एरिया है पूरा, कहीं भी बैठ जाओगे उस पर तो प्रेशर P1 ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर P1, अब मैं एक इस पॉइंट पे निकालता हूं पहले, ठीक है। इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं इसकी हाइट है h1, ठीक है। यहाँ मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेता हूँ ऐसे, जैसे हम हमेशा बनाते थे, ठीक है। अब क्या आप मुझे इस पॉइंट का प्रेशर बता सकते हो बच्चों, क्या आप मुझे इस पॉइंट का प्रेशर बता सकते हो, बिल्कुल सर, इस पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा, बोलो जल्दी बोलो, P1 पहले था सर, ठीक है। आप h1 हाइट नीचे आए हो और डेंसिटी रो प्लस ρgh1, बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इस पॉइंट का पता लग गया। अब मैं क्या इस पॉइंट का प्रेशर पता कर सकता हूं, बिल्कुल, एक हॉरिजॉन्टल वाला सिलेंडर बना लो यार। कैसा बना लोगे, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना लोगे, आ जाओ, ये लो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना लिया मैंने एक, बोलो समझ आया। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, चेंज होता था, बिल्कुल नहीं होता था। ये पूरा लिक्विड हमारा रेस्ट पर है, तो इस जगह का जो प्रेशर है वही इस जगह का होगा। देखो ये लाइन ज्वाइन किया, सेम लाइन है, तो इस पॉइंट का प्रेशर आप क्या बोलोगे, सर इसका तो सेम रहेगा जो इस पॉइंट का है, तो कितना आएगा, P1 प्लस ρgh1, बोलो सही है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें इस पॉइंट का निकाल लेते हैं। इस पॉइंट का निकल आएगा, अब कैसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लो ऐसे, बोलो बनाया, ये बना लिया, ठीक है। अब क्या बोलोगे, सर हमें इस पॉइंट का प्रेशर तो पता है, P1 प्लस ρgh1 है, इस पॉइंट का हमें नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे, और इसकी हाइट मान लीजिए आप h2, कुछ भी हाइट मान के चल रहा हूं, मेरे को तो नहीं पता हाइट क्या है, ठीक है, h2 मान ली, ठीक। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा,
सर P2 जो हमारा आएगा वो पहले प्रेशर इस पॉइंट पे कितना था, P1 प्लस रो जी एच, ठीक है, P1 प्लस रो जी H1 था, H1, ठीक, और नीचे कितना आए हो, H2, तो इस पे ऐड क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, रो जी H2, तो यहां से P2 हमारा कितना निकल के आ रहा है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस H2। क्या आपको एक चीज और दिख रही है यहां पर, जल्दी देखें, H1 प्लस H2 इक्वल्स टू H दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चश्मा पहनिए, नहीं दिख रहा है तो चश्मा पहनिए। ये देखो H1 ये H2 दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा H का नहीं है, पूरा H का नहीं है ये शेप, आया समझ? चलो तो H1 प्लस H2 को H रख दूं तो P2 इक्वल्स टू क्या आ गया, P1 प्लस रो जी H। बोलो समझ आया? अरे क्या समझ आया, ये देखो P1 प्लस रो जी एच, P1 प्लस रो जी एच, यहां भी प्रेशर P1 तो यहां का P2 आया था P1 प्लस रो जी एच, यहां प्रेशर P1 तो यहां भी P1 प्लस रो जी एच। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सर शेप कुछ भी हो, अगर इस हाइट की, इसकी हाइट h है तो प्रेशर हाइट की वजह से चेंज होता है, इसके शेप से मतलब नहीं है। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे जल्दी से, शेप, और यहां पे काट देना। समझ आया काटा क्यों? शेप पे डिपेंड करता ही नहीं है, शेप पे डिपेंड करता ही नहीं है। देख लो आप, इसकी पूरी की हाइट h थी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे रो जी एच, और उसमें आपको दिख रहा था सीधा सीधा सिलेंडर, है ना। तो यहां भी तो मैंने देखो प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि ऐसा क्यों है। बोलो समझ आया? आया समझ? चलो, तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि सर कि प्रेशर जो होता है ना केवल हाइट पे डिपेंड करेगा, है ना, डेंसिटी पे भी तो डिपेंड कर रहा है बच्चों। देखो अगर डेंसिटी रो है, यहां तो मैंने डेंसिटी सेम दे दी थी, अगर डेंसिटी में अलग अलग कर दूं तो डेंसिटी पे भी तो डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? हाँ, लेकिन हमें ये पता लग गया कि शेप पे डिपेंड नहीं करेगा सर, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें भी क्वेश्चंस गलत कर देते बच्चे, शेप देख के घबरा जाएंगे कि यार ऐसा शेप दिया है क्या, और कोई बच्चा होगा पता है क्या करेगा, शेप देखेगा ही नहीं, हाइट देख के आंसर। चलो ठीक है, चलो आओ हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं जल्दी से। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ऑल द बीकर्स आर सेम, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ऑल द बीकर्स आर सेम, ठीक है, मान लो, जैसा बोलता जा रहा है मानते चलो, मान लो इसकी भी रो है, इसमें भी रो है, इसमें भी रो है, एंड ऑल आर फिल्ड अप टू h हाइट, ऑल आर फिल्ड अप टू h हाइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको h हाइट तक फिल्ड कर देता हूं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी है h, इसमें भी इतनी हाइट तक फिल्ड होगा ऐसे, समझ आ रहा है, तीनों की हाइट बराबर है, ये भी h हाइट तक फिल्ड होगा, समझ आया, ये भी h हाइट तक फिल्ड होगा, और सेम ये भी h हाइट तक फिल्ड है, ठीक है, समझ आया, फील्ड आ गया, चलो ठीक है। और इसकी भी हाइट कितनी है, h हाइट तक फील्ड है। चलो, अब हमसे क्या बोला है, देन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ऑल द बीकर्स, बीकर्स के बॉटम पे हमसे प्रेशर पूछा है, प्रेशर का रिलेशन पूछा है। तो मान लीजिए इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, इतना तो समझ आ रहा है ना, ऊपर गैसेस की वजह से P0, यहाँ भी P0 होगा, है ना। ये बीकर A है कोई, ये बीकर B है, और ये बीकर C है, तो BPA इसके बॉटम पे प्रेशर पूछ रहा है, क्या होगा, मतलब ये PA होगा, और ये PB होगा, और ये PC होगा। बोलो क्वेश्चन समझ आया? तीनों में एक लिक्विड भरा गया है जिसकी डेंसिटी सेम है, पहली बात, और तीनों को h हाइट तक फिल किया गया है, चाहे शेप कोई भी हो, h हाइट तक फिल किया गया है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हर जगह ऊपर लग रहा है, हमसे रिलेशन पूछा है कहाँ, इन तीनों के बॉटम पे, इन तीनों के बॉटम पे प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। बोलो, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखें, बोल दो ना यहाँ से प्रेशर क्या होगा। देखो यहाँ से PA कितना निकल के आएगा, पहले प्रेशर P0, हाइट कितना गए, रो जी एच, समझ आया। इसको भी आप क्या बोलोगे, PB इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी
H। तीनों के लिए सेम आपको दिख ही रहा होगा, देखो इधर ही देख लो, आ जाओ। इसकी डेंसिटी सेम, तीनों लिक्विड की डेंसिटी सेम और हाइट सेम। प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट, जी हमारा कांस्टेंट। क्या तीनों प्रेशर सेम नहीं होंगे? शेप का अभी मैंने बताया डिपेंड नहीं करेगा, बताया अभी नहीं करेगा। तो डायरेक्टली भी आप देख सकते थे, बाकी आपको यहां से ही फील आ जाएगा कि डेंसिटी सेम और हाइट सेम, तो आंसर सेम होगा। मतलब PA इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू PC। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा? सी ऑप्शन। बोलो समझ आया? समझ आया सी ऑप्शन? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी जैसा सिमिलर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? 3 वेसल्स हैविंग इक्वल बेस एरिया। 3 वेसल्स हैं जिनका बेस एरिया इक्वल है। ये रहा बेस एरिया, ये रहा, देखो ध्यान से देखो, ये रहा बेस एरिया, ये रहा बेस एरिया और ये रहा बेस एरिया। तीनों इक्वल हैं, बराबर हैं बेस एरिया, ठीक है। आर फिल्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड। सेम फ्लूइड बोल दिया तो सीधे लिख दो जल्दी से, रो रो और रो। वॉल्यूम इक्वल दिया गया है, सेम वॉल्यूम से, सेम वॉल्यूम मतलब जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो तीनों में सेम है, ठीक है, तीनों में सेम है, ठीक। तो मान लेते हैं इसमें किसी हाइट h तक भरा होगा, मान लो, चलो इधर तक मान लेते हैं अपन, ठीक है, यहां तक हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। चलो इसकी हाइट में कितनी मान लेता हूं? h। अब एक चीज बताना मुझे जल्दी से, अगर मैं यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही है, P0 है, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर मैं मान लेता हूँ PA। हमसे पूछा क्या गया? देन देखो PA PB PC, मतलब नीचे का प्रेशर का हमसे रिलेशन पूछा गया। ये होगा PB और ये होगा PC, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? चलो तो यहाँ से मैं PA क्या बोलूँगा? PA इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH। आ रहा है समझ? प्रेशर तो भैया हाइट पे डिपेंड करेगा, इतना तो मुझे समझ आ गया, लेकिन किसकी कितनी हाइट होगी मुझे सबकी पता है? किसकी कितनी हाइट होगी क्या मुझे सबकी पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? देखो इधर देखो, जल्दी देखो, ये वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू हाइट। बोलो सही है? एरिया बेस एरिया। चलो ठीक है सर, वॉल्यूम तो फिक्स दिया, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, मान लिया आपकी बात, वॉल्यूम फिक्स दिया है, इसका एरिया A है और इसकी हाइट h पे कुछ आया है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, सर इसका एरिया बढ़ रहा है ऊपर जाने पे। अगर इसका बेस एरिया A है, इसका बेस एरिया A है, तो इसका देखो ना, इसका देखो, देखो ये बेस एरिया A है तो इसका तो पूरा एरिया सेम है, तो इसमें वॉल्यूम जैसी बढ़ता चला जाएगा उतनी हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो यहां पर तो एरिया इंक्रीज होता चला जा रहा है सर। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज अगर फिक्स है, फील समझना, ये चीज अगर फिक्स है और एरिया मेरा बढ़ रहा है, तो ये चीज कांस्टेंट कब होगी? जब ये कम हो रही होगी, ये कम हाइट पे होगा। एरिया ज्यादा है तो हाइट कम, समझ रहे हो? अरे झूला होता है कि नहीं होता है? बराबर हो तो बराबर। अब एक ज्यादा उठ रहा है तो नीचे वाला नीचे उठ जाएगा, है ना, ये ज्यादा है तो ये नीचे, उससे क्या होगा? उससे बैलेंस होता है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। तो एरिया बढ़ा तो h छोटा होगा, तो इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो इसमें कम हाइट तक फ्लूइड होगा। तो मान लो कुछ इतना हाइट तक ही फ्लूइड आ पाएगा। बोलो फील आया? आया? चलो इसकी हाइट कुछ ना कुछ होगी, कम आ रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ से कम है, देखो इससे कम है। इसकी बात करो, जल्दी बता दो इसका आंसर। सर एरिया कम हो रहा है ऊपर आते आते, एरिया कम हो रहा है तो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी तो इसमें तो और ज्यादा आ जाएगा, इससे भी ज्यादा आ जाएगा। तो यहां तक भर दो इसको, जल्दी से फुल कर दो इसको, तो भाई फुल कर दो, इसमें देरी मत करना फुल करने में, क्योंकि एरिया कम हो रहा है ऊपर जाते जाते, इसका मतलब हाइट ज्यादा रही होगी, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। समझ आया? अरे मेरे को बोला है कि वॉल्यूम है 30, वॉल्यूम है 30, अगर एरिया 15 है तो इसको 2 होना पड़ा होगा। समझ आ रहा है? या अगर मैंने इसको बोला ये 6 है तो इसको 5 होना पड़ा होगा। और मैं बोल दूं अगर एरिया ही 1 है तो इसको तो पूरा 30 होना पड़ेगा। अब फील आ रहा है? देखो एरिया ज्यादा तो हाइट कम और एरिया कम तो हाइट ज्यादा। अब समझ आ रहा है? हाँ, तो यहां से आपको दिख रही सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? पीसी की, और जिसकी सबसे ज्यादा हाइट उसका प्रेशर सबसे ज्यादा।
तो हाइट सबसे ज्यादा किसकी है, पीसी की, फिर उसके बाद पीए की, फिर उसके बाद पीबी की। तो यहां से आंसर क्या आएगा, प्रेशर इन सी इज ग्रेटर देन प्रेशर इन ए, प्रेशर इन बी। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच करता है अपना, कौन सा है, कौन सा है, ये वाला, ये सेकंड वाला, ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन सही है अपना। इसको टिक करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल समझ आया, आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं इस जैसा। इससे क्या होगा ना, आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चों। ये मत सोचो कि इतने सारे क्वेश्चन इस जैसे आ रहे हैं, नहीं, इससे आपकी बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं। ये जब आपको समझ में आने लगेंगी ना चीजें, आपके लिए खेलना बहुत ईजी हो जाएगा फ्लूइड्स के साथ, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। आगे हम डायनामिक फ्लूइड्स तक जाते जाते ईजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी। और अगर आपकी ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो ये मान लो आपको डिफिकल्टीज हो सकती हैं, है ना। कोई भी चीज होती है, बेसिक नॉलेज नहीं होती तो हमें डिफिकल्टी पड़ती है। चलो आओ देखते हैं क्या बोला है भैया, हम पढ़ते चलते हैं। इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स ABC आर प्योर्ड इन 3 सिमिलर वेसल्स। ठीक है, तो इस बार हमको मासेस इक्वल दे दिए हैं, ABC बोला गया है, ABC बोल दो बच्चों, ये लो A मैंने इसको बोल दिया, B इसको बोल दिया और C इसको बोल दिया। इक्वल मासेस है तो इसका मास M बोल दो, इसका भी मास M बोल दो और इसका भी मास M बोल दो। आर पोर्ड इन 3 सिमिलर वेसल्स, ध्यान से सुनना, 3 सिमिलर वेसल्स, तीनों वेसल सेम हैं, देखो तीनों वेसल सेम हैं। अब हमसे क्या बोला गया है, देखो रो ए ग्रेटर देन रो बी ग्रेटर देन रो सी। अब उसने डेंसिटी के साथ खेला है तो भाई खेलने दो। इसकी डेंसिटी रो ए, इसकी डेंसिटी रो बी और इसकी डेंसिटी रो सी। ठीक है, अब हमसे फिर से वो पीए पीवी पीसी का रिलेशन पूछ रहा है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, मतलब पीए मतलब बॉटम के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है, और पीबी बॉटम एंड पीसी बॉटम। और ये है बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन। मैं नहीं करूंगा इसको, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको अपने से करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। जिसका भी आंसर आता जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये रहा इसका सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो भी आंसर आपका आता है उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमको सबसे पहले आके यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, और जितनों का आंसर सही रहेगा उतनों को भी हम देखेंगे। चलो, तो यहां तक तो बात थी हमारी, किस चीज की बात हो गई, वेरिएशन प्रेशर में, कैसे जब फ्लूइड रुका हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखा। दूसरी चीज क्या देखी, शेप से फर्क नहीं पड़ता, शेप से फर्क पड़ता ही नहीं है ना। उसी, अरे देखा था, देखो शेप से फर्क, चलो वो पीछे रह गया, शेप से फर्क नहीं, वो टेढ़ा बनाया था, फिर सिलेंडर माने थे 3, आया था, चलो बिल्कुल बढ़िया। फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे, डेंसिटी की वजह से कैसे, डेंसिटी का तो आपको होमवर्क ही दे दिया, करके आना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। इससे पहले आपने क्या देखा, क्वेश्चन हो रहा था आपका वाला, कौन सा वाला, इससे पहले देखो इसमें क्या किया था उसने, वॉल्यूम फिक्स कर दिया था, समझ आया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया था। इससे पहले नॉर्मल वाला था, है ना, तो ये तो बराबर आ गया था, है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस करके वो आपसे पूछ सकते हैं। चलो इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। एक्सेलरेटेड फ्लूइड, इसमें भी 2 टाइप के होंगे, कौन से, वर्टिकल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। पहले वर्टिकल की बात कर लेते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है। चलो आओ, ये देखो, ये फिर से बीकर आ गया, फिर से आ गया कंटेनर पानी से भरा हुआ, ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा यार, ये ना छोड़ेगा पीछे, पूरा फ्लूइड पीछे पड़ा रहेगा। जब आप पता है कहाँ पे पहुंचो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह तक पहुंचोगे, यहाँ छेद कर देगा उसमें, वो पानी फैला देगा इसका, पीछे ही नहीं छोड़ रहा यार, नहीं छोड़ेगा, फ्लूइड से है ना, नहीं छोड़ेगा पीछा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आएगा तो पीछा भी नहीं छुड़ाएगा, ये खुद पीछा छुड़ा लेंगे तुमसे, कहीं कितना पड़ेगा, है ना, कितना पड़ेगा। बहुत लोड आ रहा होगा पढ़ाई का, अभी कोरोना भी आ गया है ना, लॉकडाउन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट बच्चों लॉकडाउन होने दो, आप लोग तो घर में हो ना, है ना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करो, है ना। ये भी आपका आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं। जिसको भी ये लेक्चर स्लो लगता है अपनी स्पीड बढ़ा के देखिए इसको, क्योंकि सारे बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा, समझ आया। तो बिल्कुल ही बिना और देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, आगे बढ़ते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे ज्ञान बांट रहे हैं सर। चलो आ जाओ,
वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो भैया हमारा फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, ये रहा हमारा बीकर कंटेनर पानी से भरा हुआ, अरे लिक्विड से भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी दी हुई है मेरे को क्या, रो। चलो ठीक है, दे दी डेंसिटी। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेट कराना है तो इसको मैं एक्सेलरेशन दे दूंगा। कहाँ दे दूं बताओ, ऊपर के नीचे? चलो ऊपर दे देते हैं यार, सर वर्टिकली बोला है, ऊपर नीचे कहीं भी दो। चलो ये मेरा जो कंटेनर है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में हमारा प्रेशर का वेरिएशन की बात करनी है। चलो अब ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करोगे तो क्या होगा, आपको पानी या लिक्विड ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप इसी बीकर के ऊपर बैठ जाओगे या इसी कंटेनर के ऊपर से देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर लिक्विड कहीं नहीं जा रहा है ना। लेकिन आप अगर इसके ऊपर बैठ जाओगे तो आप क्या बोलोगे, सर मैं तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूं, मैं भी तो एक्सेलरेट कर रहा हूं। उस टाइम क्या लगता है, याद करो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आखिरी वाला पार्ट, सूडो फोर्स। याद आ रहा है सूडो फोर्स क्या थी, कि जब भी मैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूं तो एक सूडो फोर्स लगेगी। किस पे लगेगी, जिसको आप देख रहे हो, जिस मास को आप देख रहे हो। और कैसे लगेगी, अगर मैं इस साइड जा रहा हूं किसी एक्सेलरेशन ए से, अगर मैं इस साइड जा रहा हूं किसी एक्सेलरेशन ए से और मैं जिसको देख रहा हूं उस पे लगेगी, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसके अपोजिट। ठीक है, आया समझ। चल तो यहां से अगर मैं वही सेम चीज बोल दूं, यहां का प्रेशर बोल सकते हैं ना, यहां का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा। चलो ठीक है, यहां के प्रेशर की हम बात करेंगे, इसको मैं पी बोल देता हूं। ठीक, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लो जल्दी से। यार इतनी चीजें तो हम अभी कर चुके हैं ना बच्चों, इसमें देरी नहीं करेंगे। ठीक, इमेजिनरी मैंने सिलेंडर बना लिया। ठीक, इमेजिनरी सिलेंडर बनाने के बाद मैंने सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और इस पे प्रेशर, इस प्रेशर पी नॉट की वजह से इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, जल्दी बताओ, पी नॉट ए लगेगा। ठीक है, और इस पी की वजह से क्या लग रहा होगा, पी ए। अगर आप इस बीकर के ऊपर बैठे हो तो आपको तो रेस्ट में दिखेगा ना पानी, लिक्विड रेस्ट में दिखेगा, ये मानते हो। हाँ, अरे देखो सुनो, लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट जा रही है ऊपर और आपका दोस्त उसमें, आप जमीन से बैठ के देख रहे हो, तो क्या बोलोगे, सर मेरा दोस्त तो ऊपर जा रहा है लिफ्ट से। चलो ठीक है, मैं आपको भी उस लिफ्ट में बिठा दूं जाके। अब क्या बोलोगे, सर मेरा दोस्त तो मेरे बगल में खड़ा हुआ है बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना, क्योंकि आप भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गए, जिस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वो जा रहा था। तो जो कंटेनर ऊपर जा रहा है वहीं आप बैठ गए हो, तो क्या आपको जो लिक्विड जाता हुआ दिखेगा, नहीं, क्या लगेगा, स्टैटिक है। आ गया समझ में, आ गया। अब सुनो, इसका मास m है तो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी mg, बिल्कुल। अब मैंने क्या बोला, हमारा ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, तो ये क्या लगाएगा, और ये यहां बैठा है तो ये क्या है, ऊपर जा रहा है कि नहीं, ये से बिल्कुल। तो ये क्या लगाएगा, सूडो फोर्स। किस पे लगाएगा, जिसको देख रहा है, इसको देख रहा है वो। कैसे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसकी सूडो फोर्स क्या लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। बोलो बेटा, क्लियर है, कितना, तेरा मास और मेरा एक्सेलरेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में ये लगा दिया मैंने। अब वो क्या बोलेगा कि लिक्विड कहीं नहीं जा रहा है, लिक्विड कहीं नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं नेट फोर्स 0 बोल दूं, बिल्कुल बोल दीजिए सर, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप जो बोलोगे वही तो देख रहे हैं चलो आ जाओ आ जाओ। तो नेट फोर्स 0, तो ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स। ऊपर कौन से हैं, ये देखो पी ए, और कौन सा, और कोई भी नहीं है सर, और कोई भी नहीं है, सारे ही नीचे लगने। चलो आ जाओ, पी नॉट ए नीचे लगने वाले, पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस एम ए, बोलो सही है। चलो तो यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस ए, बोलो सही है, सॉरी बोलो सही है। चलो ठीक है, यहां पर मैं मास को क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बचाओ। क्या मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी प्लस ए, वॉल्यूम को ए इंटू एच लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए इंटू एच लिख देता हूं, ए इंटू एच
जी प्लस ए जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, यहाँ से ए से ए कैंसिल कर दो कॉमन लेके। बोलो बच्चों क्लियर है? तो यहाँ से आपका P क्या निकल के आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच। कुछ समझ आया आपको? कुछ समझ आया? अरे सर ये तो वही चीज आ गई पहले जो आई थी, रो जी एच, बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, जी में ए ऐड हो गया, जी में ए ऐड हो गया, है ना। तो आप इसको एक बार फील करो, फील करो, फील करो, फील करो। जी से तो इस पे एक एक्सेलरेशन था ही, जी से इस पे एक, ऐसे देखो, ऐसे ही बोलूंगा देखना, जी तो एक एक्सेलरेशन था ही इस पे जी। आप इसके ऊपर बैठ गए और बैठ के आपने क्या किया, एक सूडो में लगाया, कितना, ए एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन नीचे आ गया मेरी वजह से इस पर, ये एक्सेलरेशन ए ही तो नीचे लगाया, मास का इनटू किया तभी तो फोर्स बना, ठीक है। तो नीचे एक मेरी वजह से एक्सेलरेशन और लगा ए, तो बेसिकली हुआ क्या, दोनों एक्सेलरेशन का एडिशन ही तो हो रहा है, देखो। तो जी प्लस ए इसी वजह से आया, समझ आया? इसको मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था, पी नॉट प्लस रो जी एच, जी ग्रेविटी की वजह से। अब आप अगर ऊपर जा रहे हो एक्सेलरेशन से, मैं बैठ जाऊंगा, कहूंगा एक सूडो लगाओ जल्दी से, तो मतलब मेरे को क्या लगा, ए एक्सेलरेशन का और नीचे लग जाएगा, तो जी प्लस ए कर दूंगा तुरंत, उसी में लिख देता। तो यहाँ का प्रेशर, अब नेट एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जी प्लस ए, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, जी प्लस ए एच, ठीक, समझ आया? ये प्रोसेस क्या हुई, पूरी क्लियर हुई, पूरी क्लियर हुई। या एक चीज और देखो जल्दी से एक चीज और देखो, अगर यही चीज में उल्टी कर दूं, यही चीज में उल्टी कर दूं, क्या, मान लीजिए ये मेरा एक बीकर होगा, है ना, और ये बीकर अब मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, ये मेरा बीकर है, इस पे पानी है या लिक्विड है, बार बार पानी भर रहे हो सर, लिक्विड भरो ना यार, अच्छा चलो ठीक है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी से देख लो, ऐसा मैं एक बनाऊंगा इमेजिनरी सिलेंडर, यहाँ पर तो प्रेशर वही लगेगा पी नॉट ए, यहाँ पर क्या लगेगा पी ए, मास की वजह से एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स एम जी, और इसमें सूडो कहाँ लगेगी जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया, तेरा मास मेरा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर नीचे का है तो ऊपर लग जाएगा, ये लो एम ए। क्या इस इक्वेशन में कुछ अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा, आखिरी में आके क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन देखो, जी नीचे भी लग रहा है एक, और ए एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, लेकिन नेट जा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए। बोलो समझ आया? आया? तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच। बोलो समझ आया? कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज कर दी है। आप यहाँ से भी ध्यान रखिए, नीचे ए लग रहा था तो ऐड हो गया, और अगर वो आप नीचे जा रहे हो तो उतना कम हो जाएगा, तो जी में से ए को मैंने उड़ा दिया। बोलो समझ आया? पूरी चीज़ क्लियर हुई कि वर्टिकली कैसे वेरी हो रहा है, पूरी चीज़ क्लियर हुई, समझ आया? बिल्कुल। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो अपने कमेंट सेक्शन में एक थंब दिखा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना। एक थंब लगा दीजिएगा जिसको भी ये कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझ आ गया है कि जी प्लस ए क्यों आया, सूडो फोर्स क्या होती है ना, सूडो फोर्स क्या आती है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आती है ना, जब आप भी दौड़ रहे हो या चल रहे हो, है ना, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेटिंग हो, चलने वाला, तो सूडो लगती है। कैसे? तेरा मास मेरा एक्सेलरेशन और अपोजिट डायरेक्शन में पटक दो। देखो यही तो ये किया, ये बैठा हुआ ए से ऊपर देख रहा, कहेगा तेरा मास, ये रहा तेरा मास, मेरा एक्सेलरेशन और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। समझ आया? जिसको भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है वो जल्दी से एक थंब दिखा दीजिएगा। दिखाना नहीं है कमेंट सेक्शन में, थंब कमेंट सेक्शन में दिखाना है, इधर नहीं दिखाना है। चलो, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी। चलो अब एक चीज बताइए, अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। अभी हमने वर्टिकल पे बात कर ली, अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। क्या है, अभी तो ऊपर नीचे जाने की बात कर ली थी हमने कि ऊपर कैसे जा रहा है ना, और नीचे जाएगा एक्सेलरेशन ए से, तो कैसे वेरी करेगा, वो आ गया पार्ट। अब हम करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, एक्सेलरेटेड फ्लूइड में प्रेशर की बात करेंगे। चलो आओ, तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्या बोला,
पानी का कंटेनर या लिक्विड का कंटेनर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, हर टॉपिक में लिक्विड का कंटेनर आ जा रहा है, हर टॉपिक में लिक्विड का कंटेनर आ जा रहा है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा फ्लूइड में। क्यों नहीं छोड़ रहा पता है? टर्म 1 में आपने पूरा सॉलिड पढ़ा है, सच बताना, सच बताना, रोटेशन तक आपने सॉलिड नहीं पढ़ा पूरा? अरे इवन अभी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है सॉलिड्स का यार, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें भी पूरा हमने सॉलिड ही पढ़ा। ये कैसे पीछा छोड़ेगा ये बताओ? किसी इंसान को आप 10 दिन से इग्नोर कर रहे हो और एक दिन अगर आप पकड़ में आ गए तो छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा ना। यही मान लो जब से सॉलिड पढ़ रहे हो ये आ गया, बोल रहे अब नहीं छोड़ूंगा तो मैं, है ना। चलो पढ़ते चलते हैं इसको भी, नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा ये अपन को। चलो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो इस टाइम पे क्या किया गया है, इसको एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया है ए, किसी भी डायरेक्शन में दे दो, मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया, ठीक है। किसको दिया है? कंटेनर को दिया, कंटेनर को, ठीक। यहां पर मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या फील आ रहा है? देखो डायरेक्ट बात करूं, इसका मास अगर m है इस पानी का या लिक्विड का, तो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लगेगी mg नीचे। बोलो बेटा लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी सर, ठीक है। अब ये मेरा एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, मैं भी इसी के ऊपर आके बैठ जाता हूं, ये बैठ गया, देखो जल्दी बैठ गया मैं आके इसके ऊपर। चलो अब मैं इसके ऊपर आके बैठूंगा, मान लो आप चलती बस, अगर बस जा रही हो, चलती बस को एकदम पकड़ लेते हो तो आप एकदम भगने लगते हो कि नहीं, है ना, आपकी स्पीड तेज हो जाती। यही चीज है, इसके ऊपर आप बैठ जाओगे तो क्या कहोगे, मैं भी तो ऐसे जा रहा हूं, अब भैया मैं भी तो एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, एक सूडो लगाऊंगा। सूडो क्या लगेगी, तेरा मास मेरा एक्सेल, ऐसे याद करो, तेरा मास मेरा एक्सेलरेशन, तेरा मास m मेरा एक्सेलरेशन a, ये रहा इसका एक्सेलरेशन a, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट पे लगाऊंगा तेरे पे भाई। तो यहां लगेगी, कैसे लगेगी, तेरा मास यहां लगेगी क्या, तेरा मास ये रहा m और मेरा एक्सेलरेशन a, और किस डायरेक्शन में लगाइए, देखो जल्दी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन यहां, मैंने अपोजिट में, ठीक है। तो आपको नेट फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में आएगा, फील आ रहा है, नेट फोर्स की डायरेक्शन फील आ रही है, ऐसा होगा कुछ, देखो जल्दी, मैं हट रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, एफ नेट, ये देखो, देखा नेट डायरेक्शन दिख रही है आपको फोर्स की, ऐसी होगी, क्यों, mg नीचे, ये इधर जा रहा है, सूडो लगेगा पीछे, नेट ये आ रहा है। यहाँ पे एक जल्दी से एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए, बहुत छोटी सी चीज़, जो हमारी लिक्विड की फ्री सरफेस होती है ना, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, यहाँ देखिए एक चीज़ देखिए, जल्दी से देखिए, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इसमें लिक्विड की फ्री सरफेस कौन सी दिख रही है बच्चों आपको, क्या यही फ्री सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली, यही तो होगी इसकी फ्री सरफेस, समझ आ रहा है, यही तो फ्री सरफेस है। हाँ, ये फ्री सरफेस तो नहीं है, नहीं है, ये फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है फोर्स के, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है ना उसके परपेंडिकुलर होती है। क्या लिखूंगा, ऑलवेज, बहुत जरूरी था ये बताना, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, एफ नेट। बोलो समझ आया, नहीं आया, देखो अभी बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी नेट फोर्स क्या है, एफ नेट ऐसी। अभी देखो अगर ये चल नहीं रहा होता, रुका हुआ होता, तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही थी mg। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता और ये बीकर ऐसे ही रखा होता, इसके अंदर लिक्विड होता, तो वो रेस्ट पे होता। तो इस पे जब मैं फोर्स क्या लग रही थी, mg, ग्रेविटी की वजह से, तो अपना सरफेस ऐसा था, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा आपको ऐसे, है ना। हाँ, अब नेट फोर्स क्या है, ये है नेट फोर्स, ये। तो सरफेस अपनी कैसी आएगी, आपको फील आ रहा है, ये बीकर है, ठीक है, तो सरफेस आपकी कैसी आएगी, देखो कुछ इस टाइप की आएगी, इसके परपेंडिकुलर। कैसे कैसे, देखो मैं बताता हूँ। इसमें हमें क्या पता लग रहा है, एक mg नीचे लग रहा था, ओके सर आपने बोला था, एक यहाँ पे लग रहा था हमारा सूडो, ओके सर ma, तो यहाँ पे नेट फोर्स सर ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, बना दो, कितना, एफ नेट। तो जो हमारी सरफेस होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसी कुछ होगी। कुछ फील आ रहा है, कुछ फील आ रहा है, मेरे बोलने का मतलब फील आ रहा है। फ्री सरफेस हमारी ऐसी बनेगी,
ऐसी क्यों बनी, ऐसी क्यों बनी? बिकॉज फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। ये रहा नेट फोर्स, नेट फोर्स और इसके बीच बनने वाला एंगल ऑलवेज 90 डिग्री, 90 डिग्री। बोलो समझ आया? तो जब ये एक्सेलरेशन से यहाँ जाएगा आपको थोड़ा फील भी आ रहा होगा, कैसा पानी ऐसा हो जाएगा, लिक्विड ऐसा हो जाएगा, है ना? तो इसके अंदर लिक्विड भर दो, जल्दी से लिक्विड भर दो, देर नहीं लगाएंगे, ऐसा भर जाएगा। समझ आया? कुछ फील आ रहा है मेरा बोलने से कि मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर, है ना? चलो, तो समझ आया? तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये रहा बीकर, इसको ए से मैंने ऐसे चलाया, ये पकड़ा मैंने, देखो टैंकर, ये पकड़ा मैंने कंधे पर रखा और मैं ऐसे भागा। समझ आ रहा है? देखो बीकर रखा, पानी था, कुछ नहीं हुआ, लिक्विड, ऐसे भागा तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसे ही नहीं हो जाएगा पानी, ऐसा नहीं हो जाएगा लिक्विड जल्दी से पीछे की तरफ। समझ आया? चलो ठीक है सर, आपने ऐसा बोला, हमने मान लिया। अब हमें इसमें प्रेशर का वेरिएशन देखना है कि कैसा वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा? उसके लिए क्या करूँगा? ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप आ जाएगा लिक्विड का। ठीक है, तो मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ, एक पॉइंट ये है, ये P1 मान लेता हूँ, और एक पॉइंट इसी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P2 मान लेता हूँ, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन देखना है, हॉरिजॉन्टल पे ही देखना है। देख लो, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं अपन, वर्टिकल तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा? कोई नहीं, वही चीज़ बच्चों, इमेजिनरी सिलेंडर ऑलवेज जिंदाबाद। आ जाओ, ये रहा इमेजिनरी सिलेंडर मेरा, है ना? इस सिलेंडर को बाहर निकाल लो। ठीक है सर, आप जैसा बोलोगे हम वैसा कर लेंगे सर, आप बोलते जाइए। ये लीजिए बाहर निकाल लिया आपने बोला तो। अरे बिल्कुल निकालिए यार, किसने रोका है आपको बाहर निकालने से? आओ, फालतू बातें नहीं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे P2 की वजह से क्या लगेगा फोर्स? ये लगेगा P2A। P1 की वजह से ये लगेगा P1A। अब एक चीज़ बताओ, ग्रेविटी की वजह से तो सर आपकी मान ली बात हमने mg लगेगा, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। लेकिन एक फोर्स और लग रहा है, देखो, सूडो फोर्स। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। समझ आया? लेकिन इस टाइम पे जो ऊपर बैठा हुआ है उसको ये लिक्विड रेस्ट में दिखेगा। क्यों? सूडो लगा चुका है वो, वही लिफ्ट वाली कहानी। आया समझ में? तो इस टाइम आप क्या बोलोगे बताओ? नेट फोर्स 0 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझो, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। आदमी बैठा है, आपका दोस्त बैठा है लिफ्ट में, अगर आप नीचे खड़े हो, आप खड़े हो, कहीं नहीं जा रहे हो, आप रेस्ट में हो, तो वो जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप भी उसी लिफ्ट में बैठ के बात कर रहे हो तो आपको आपका दोस्त जाता हुआ नहीं दिखेगा। सेम चीज़, अगर आप इस चीज़ को यहाँ खड़े होकर देखते ना ज़मीन पर, तो आप बोलते कि ये जा रहा है। ठीक है, तब आप बोलते कि लिक्विड हमारा चल रहा है। लेकिन आप उसी के ऊपर बैठ गए, अब ये कहीं भी चले आपको तो क्या लगेगा? सेम है कि हमारा लिक्विड रुका हुआ है। तो इसलिए ये क्या बोलेगा? नेट फोर्स 0 बोलेगा। तो यहाँ से नेट फोर्स 0 है, तो क्या मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ राइट वाले इक्वल्स टू लेफ्ट वाले? तो यहाँ से क्या लिखूंगा? राइट वाले P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस MA। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो P2A इज इक्वल्स टू P1A, वही कहानी, मास को रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को A इंटू L। इसकी लेंथ को मैं क्या मान लेता हूँ? L मान लेता हूँ। ये लेंथ को मैं L मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा जल्दी से? रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह A इंटू L इंटू एक्सेलरेशन A। तो यहाँ से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एरिया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो LA। बोलो समझ आया? A is for acceleration and L is this cylinder's length. I think everyone getting this? All are getting this? चलो, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ, यहाँ से मैंने ये चीज़ तो निकाल दी
क्या आपको अब एक चीज़ और फील आ रही है? जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल का बताया था तो आप क्या बोल रहे थे, या मैं क्या बोल रहा था कि वाई के अलॉन्ग चेंजेस है, एक्स के अलॉन्ग चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था। अब आप एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे प्रेशर पी नॉट था तो यहाँ पे डेप्थ में देखते थे, जब ये फ्लूइड नहीं चल रहा है तो क्या बोलते थे, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। जी क्या होता था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में प्रेशर ऐड हो जाएगा, कितना, जितना तुम चले। क्या ये चीज आपको वो नहीं दिख रही? अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है, ए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये रहा। तो जितना यहां का प्रेशर था P1 प्लस रो कितना चले L इंटू एक्सेलरेशन A। क्या आप इसको कंपेयर कर पा रहे हो वर्टिकल वाले से? कर पा रहे हो? बिल्कुल। आपको फील आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में प्रेशर पड़ता चला जाएगा, है ना। अब आपको उसको याद करने का तरीका कि सर हम कैसे पता करेंगे किस डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है कम है। वैसे तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, सूडो फोर्स लग रही है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में चलते जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा जाता जाएगा। यार है देखो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो L, ठीक। और अगर अलग तरीके से देखना है तो जिस डायरेक्शन में पानी उठता जा रहा है या लिक्विड ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट पर है, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, समझ आया? चलो यहाँ से मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, बताना बच्चों सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ये पॉइंट P मेरा इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सरफेस पर है, तो इसको मैं P नॉट की इक्वल लिख दूँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा P2 का, वो इधर का देख लेते हैं। इसकी हाइट में H बोल देता हूँ, इसकी हाइट में H बोल देता हूँ, समझ आया? चलो ठीक है, इसकी हाइट मैंने H बोल दी और यहाँ पर भी प्रेशर P नॉट होगा, ठीक। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, यहाँ से एक चीज़ बोल सकता हूँ कि P1 तो मेरे पास है P नॉट एंड P2 क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच। क्या समझ आ रहा है रो जी एच क्यों? ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं अगर, तो P नॉट था और जितनी हाइट नीचे आए उतना ऐड हो जाएगा, समझ आया? क्या P1 और P2 को मैं इसमें रख दूं? चलो रख दो सर, सही बात है। तो P2 को क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस रो जी एच, और P1 तो हमारा P नॉट के बराबर ही आ गया सर, रख दो P नॉट प्लस रो एल ए। तो यहाँ से P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया एंड रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, H अपॉन एल इज इक्वल्स टू A अपॉन जी। दिखाई दिया? ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एंगल दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है? इधर देखो, इधर इधर, तो मैं लिख दूं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो H अपॉन एल लिख दूं, और H अपॉन एल किसके, A अपॉन जी के इक्वल आया है। बोलो समझ आया? यहां से मैंने ऐसा इसलिए बोला है कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोला जाता है कि बताइए A एक्सेलरेशन से अगर जा रहे हैं तो कितनी हाइट पर आएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, H आ जाएगा, L आपको गिवन होगा, A आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ आया? या कभी कभी एंगल दे देता है, एंगल से आप निकाल सकते हो, है ना। चलो ये चीज याद रहेगी कि कैसे क्या हो रहा है, सिचुएशन समझ आ गई, सूडो फोर्स आ रहा है उसकी वजह से आपको फील होगा, एंड सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, समझ आया? क्लियर हुआ? चलो तो ये था हमारा क्या अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने 4 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली। प्रेशर की बात कर ली कि प्रेशर लिक्विड में कैसे वेरी, मतलब प्रेशर की बात पूरी करी हमने कि प्रेशर क्या होता है, उसमें P नॉट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, है ना, SI यूनिट पूरी देख ली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल देख लिया उसकी यूनिट होती है, करेक्ट, स्केलर क्वांटिटी होती है ना, ये सारी बातें हमने प्रेशर की करी। परपेंडिकुलर फोर्स होता है, उसी की वजह से प्रेशर लगता है, बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद हमने क्या देखा अभी तक कि सर वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर का, नीचे जाते हैं तुरंत बोल देना कि सर आप किसी भी हाइट पर हो, हमें मतलब नहीं है, अगर आप लिक्विड के अंदर जितनी हाइट नीचे आते हो ना, तो आपका पहले जितना प्रेशर था प्लस रो जी एच और ऐड हो जाता है। जी क्या है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, और एच क्या है हमारी, जितनी हाइट आप नीचे आ गए, जितनी हाइट आप नीचे आ गए, समझ आया? ठीक। हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता सर, क्यों नहीं होता?
क्योंकि अभी स्टैटिक है, रुका हुआ है हमारा फ्लूइड। बिल्कुल सही बात है, क्या बुराई है। फिर सर शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, दिखाया था आपको पूरा शेप बना के, नहीं करता, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने कंटेनर को चला दिया, ऊपर चला दिया, ऊपर चला दिया। अब क्या हुआ, आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ गए, सूडो लगा दिया, है ना। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो तो सूडो कहां लगेगा, नीचे। तो नीचे ग्रेविटी तो थी और आपने ए एक्सेलरेशन और लगा दिया नीचे, सूडो की वजह से नीचे। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो सूडो नीचे लगता है, अपोजिट लगता है ऑलवेज। आप ऊपर जा रहे हो, आपका कंटेनर ऊपर जा रहा है तो सूडो नीचे लगेगा। तो नीचे ग्रेविटी तो थी जी की, सूडो भी ए का लग गया, तो जी प्लस ए। तब प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच। खत्म बात, कितनी शॉर्ट में आ गई। और वही सर अगर नीचे जाएगा तो सूडो ऊपर लग जाएगा, है ना। अब बीकर कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, सूडो ए ऊपर लग रहा है, नेट नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए, खत्म। हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए पूरी स्टोरी हमने देख ली, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, सूडो पीछे लगा, परपेंडिकुलर सरफेस पे ये आ गया। फिर अपन ने हॉरिजॉन्टल की बात करी तो ये इक्वेशन आई। फिर हमने वर्टिकली भी प्रेशर देख लिया तो ये दोनों निकल के आए। इसमें इक्वेट किया तो एच अपॉन एल इजिकल्स टू ए बाई जी एक रिलेशन आ गया। इसी को टेन थीटा बोल देते हैं। बोलो क्लियर हुआ, हुआ क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल। अभी तो स्टार्टिंग है फ्लूइड की बच्चों, स्टार्टिंग है, मजा आने वाला है आगे बहुत ज्यादा, अभी मजा आएगा। देखो आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। चलो, एन ओपन क्यूबिकल टैंक वॉज इनिशियली फुली फिल्ड विथ वाटर। एक क्यूबिकल टैंक है, ये रहा आपका क्यूबिकल टैंक, इसको पूरा पानी से भर दिया है, पूरा पानी से भर दिया है। When the tank was accelerated on a horizontal plane along one of its side, it was found that half of its volume of water spilled out। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर पहले पानी बनाइए। अरे यार बच्चों मानोगे नहीं, पानी बनवाओगे मुझसे। ला 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 ला। अच्छा रुको, मैं नहीं लगाता इतनी देर, बहुत जल्दी बना दूंगा। देखो हाँ, लंबी लंबी लाइनें खींच के बना दूंगा पानी। ऐसा नहीं कर सकते, अच्छे से बनाओ सर, पानी ही तो है, पानी हमारा पीने से प्यास बुझती है, आप पानी के लिए नहीं बना सकते सर, आप इतने बुरे हो सर। चलो भैया लो, आपके लिए पानी बना दिया, समझ आ रहा है आपको ये क्या है। चलो, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, इसको एक ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा दिया गया है, इसको एक एक्सेलरेशन दे दिया ए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा है कि आधा वॉल्यूम पानी बाहर निकल गया, बाहर। तो बताओ भैया एक्सेलरेशन क्या था, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया। चलो, ये पूरा वॉल्यूम अगर इसका क्यूब का वॉल्यूम, मान लो इसकी लेंथ मुझे दी गई है, एल लेंथ दी गई है, ठीक है। और ये अगर क्यूब है तो सारी जगह लेंथ एल होगी, बिल्कुल सही। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब होगा, ठीक है। आधा वॉल्यूम बाहर निकल गया पानी, एल क्यूब बाई 2 बाहर निकल गया। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फील करो फील करो, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब, एल क्यूब, आधा पानी बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। बिल्कुल सोच के बताना मेरे को, बिल्कुल सोच के बताना, क्या बताओगे सोच के। अब देखो मैं कुछ बना रहा हूं, फील लेके करो काम, फील लेके करो। मैंने ये क्या बनाया बच्चों, आधा पानी बाहर चला गया, तो इसका मतलब क्यूब में पानी भी तो आधा बचेगा, क्यूब में पानी भी तो आधा बचेगा, है ना। ये चीज फील आ रही है, ऐसा क्यों बनाया गया है। ये वॉल्यूमेट्रिक है ना, इस वजह से पीछे भी तो पानी है, एरिया में पानी थोड़ी है। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं। चलो आ जाओ, अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, देखो 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 देखो, ये वॉल्यूम में पानी था, आधा पानी बाहर निकल गया, कब, जब ए एक्सेलरेशन से निकाला, ए एक्सेलरेशन से निकाला। तो मैंने क्या इसका आधा पानी बाहर निकाल दिया, क्या आपको दिख रहा है आधा पानी बाहर, बिल्कुल दिख रहा है। तो सरफेस कुछ अच्छी नहीं बनेगी, बनेगी सर। अब आ जाओ बात कर लेते किसकी, सूडो वगैरह की। कैसे, इस पे मास क्या लग रहा था,
इसका मास है m, मान लो इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है, और ये कैसी क्यों आई सरफेस वो बता रहा हूँ। इसका मास m है तो इस पर एक ग्रेविटी की फोर्स लगेगी mg, ठीक है, एक सूडो भी लगेगा, कितना m है, तो इस वजह से कुछ नेट ऐसा जाएगा एफ नेट, इसी एफ नेट की वजह से बच्चों ऐसा बना है, इसी एफ नेट की वजह से ऐसा बना है, ठीक है, मतलब एफ नेट कुछ ऐसा होगा नेट फोर्स, तभी ऐसी सरफेस आई है जब परपेंडिकुलर होगी, ठीक, ठीक है, समझ आया। चलो अभी के लिए तो हमें पता है कितना, आधा निकल गया बाहर, तो इसका वॉल्यूम हमें पता है कितना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये एंगल कितना होगा थीटा, ये लेंथ पता है आपको l, ये लेंथ पता है l, कोई बात नहीं सर, वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं, आधा निकल गया। बताओ क्या था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एल इज इक्वल्स टू a बाई जी, अभी अभी देखा था। यहाँ से h हाइट पता लग रही है आपको क्या है l, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू h की जगह l अपॉन एल इज इक्वल्स टू a अपॉन जी, तो यहाँ से आपके पास टेन थीटा निकल के कितना आ जाएगा 1, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आप बता सकते हो अगर आपसे पूछ रहे हैं, कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से एक्सेलरेशन तो आपका आ ही जाएगा जो कि g के इक्वल है। बोलो समझ आया, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आया, क्लियर हुई चीज़ें कैसे हो रही है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो इसी जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो ये चीज़ फील आई, ये चीज़ फील कर सकते हो आप, और ये बताओ क्या ये पानी हमेशा इस वाली लाइन को टच करेगा, हमेशा करेगा, हमेशा, पूछो क्यों, यहीं से तो पानी फैलेगा, यहीं से तो पानी फैलेगा, यहीं से तो पानी फैलेगा। चलो इस क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों बोला गया। देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, पर इसमें क्या बोला गया है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट। अभी वॉल्यूम वाटर का अभी वॉल्यूम था v इक्वल्स टू एल क्यूब, अब इसमें से 1/3 मतलब एल क्यूब बाई 3, इतना ही पानी बाहर निकला है, ठीक है, तो ये तो पूरा फिल्ड होगा, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क आप करोगे, इसको मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसमें भी आपसे एक्सेलरेशन पूछा, इसका एक्सेलरेशन आप बताओगे। छोटी सी हिंट दे देता हूं आपको कि इसका शेप कैसा बनेगा वो आपको दे देता हूं, इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा। अब पता है ऐसा शेप क्यों बना है, क्यों बना है, मतलब यहां तक का फिल होगा ऐसा, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कहां तक का फिल होगा, ये वाला पोर्शन फिल होगा, ठीक, आप बताओगे इसका आंसर, ये वाला पोर्शन फिल होगा, ये वाला, ठीक है। ऐसा क्यों है, मैंने अभी आखिरी में क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि हमेशा पानी यहां से निकलेगा, क्यों, अरे भैया एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, आप चलाओगे तो सूडो पीछे लगेगा तो पानी कहां से फैलेगा, नीचे से तो नहीं फैल सकता ना, और बीच में से तो नहीं उड़ेगा ना, यहीं से उड़ेगा ना, तो ये तो हमेशा यहीं टच करेगा। अब जितना वॉल्यूम कम है ज़्यादा है वो यहाँ एडजस्ट करेंगे, तो आपको फील आ रहा है कि ये देखो आधा भी कम नहीं है और पानी आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, तो मतलब इसको 1/3 मान सकता हूँ, 1/3 ऑफ वॉल्यूम निकाल दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ से आपको क्या पता करना है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, बता सकते हो, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ भी बचा हुआ है अभी हमारा वो भी करेंगे, प्लस उसके आगे का अगर डायनामिक्स तक हम पहुंच पाए तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। समझ आया। आज के लिए आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस है, 2 होमवर्क क्वेश्चंस, एक ये है प्लस एक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।